औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, आजकल खून में कमी की जो प्रॉब्लम है, आयरन डेफिशिएंसी की जो प्रॉब्लम है, तो अक्सर आपने देखा होगा कि आयरन सप्लीमेंट्स जो मुंह के जरिए हम देते हैं, आयरन सप्लीमेंटेशन अक्सर औकात वो भी काम नहीं कर रही होती, या कभी कभार ऐसी इमरजेंसी होती है जैसे कि प्रेगनेंसी या इस तरह के और मसाइल के जहां पर एचबी बहुत ज्यादा कम है, जहां पर आयरन बहुत ज्यादा कम होता है बॉडी में, और उस एचबी को बढ़ाने के लिए और ट्रांसफ्यूजन यानी खून चढ़ाने से बचने के लिए, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन के साथ क्या होता है कि इसके साथ मुख्तलिफ किस्म की वायरल बीमारियां जिस तरह के हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV और मुख्तलिफ और ऐसी वायरल बीमारियां जो कि इनका आप शिकार हो सकते हैं, या जो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकता है बॉडी को, तो उससे बचने के लिए आयरन जो है वो हम शरियानों के जरिए यानी IV आयरन देते हैं। तो इस सिलसिले में फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज की कम्बिनेशन जो है वो अवेलेबल है। इनिशियली जब आयरन IV फॉर्म में आया तो इसके साथ मुख्तलिफ किस्म के मसाइल होते थे कि वो आप अगर IV देते थे तो उसके लिए टेस्ट डोज की जरूरत होती थी, उसके रिएक्शन के चांसेस होते थे। लेकिन आजकल फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज इसके साथ जो है तो ये रिएक्शंस जो है ये बहुत कम हो गए हैं, और शाज़ो नादिर ही कोई ऐसा पेशेंट होगा जिसको ये रिएक्शंस होते हैं। तो एक इंतहाई सेफ IV आयरन है जो कि हम उन पेशेंट्स को दे सकते हैं कि जिनका सीरम फेरेटिन लेवल बहुत कम है, जिनमें आयरन की कमी इंतहाई ज्यादा है, और आप उनकी आयरन की कमी को हफ्तों में बढ़ाना चाहते हैं, महीनों इंतजार नहीं कर सकते, दिनों और हफ्तों में बढ़ाने के लिए आपको उनको IV आयरन देना होता है, यानी शरियान के जरिए आपको उनको आयरन देना होता है। तो ऐसे लोगों में फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज जो है वो बेहतरीन चीज है जो कि आप IV फ्लूइड के जरिए आप दे सकते हैं अपने पेशेंट को। इससे उनका आयरन कंटेंट जो है, आयरन स्टोर जो है वो बेहतर हो जाता है और उनमें फ्रेश ब्लड बन के आता है। ये जो इंजेक्शन अवेलेबल होता है 10 मिलीलीटर में ये अवेलेबल होता है, और पर मिलीलीटर इसमें 50 माइक्रोग्राम जो है वो फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज होता है। तो आप अपने पेशेंट के बारे में जानना आपके लिए जरूरी है कि उसको कितनी आयरन की रिक्वायरमेंट है, 200 से 400 मिलीग्राम या 500 मिलीग्राम, जितना भी उसको आयरन दरकार होता है। उसके बाद आप डोज कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितने ml आपने उसको डाइल्यूट करके अपने पेशेंट को तकरीबन 30 से 45 मिनट की ड्यूरेशन में आहिस्ता आहिस्ता शरियान के जरिए ये देना होता है, IV देना होता है, इन्फ्यूजन के जरिए देना होता है। तो इसके साथ सडनली जो आपके आयरन स्टोर्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं। ये चूंकि एक ऐसा आयरन है जिसको मुख्तलिफ मराहिल से नहीं गुजरना पड़ता, ये एब्जॉर्प्शन के मराहिल से नहीं गुजरना पड़ता, तो इसमें एब्जॉर्प्शन के कोई मसाइल नहीं है, डायरेक्टली ये एब्जॉर्ब फॉर्म में आ जाता है, आपकी जो आयरन स्टोर्स हैं वहां पर उनको बढ़ा देता है, और आपके ब्लड की जो कमी है उसको कुछ ही दिनों में उसमें इंतहाई मुस्बत असरात जो है वो नमूदार होना शुरू हो जाते हैं, और आपका खून जो है वो बढ़ने लग जाता है। अब ये किन पेशेंट्स के लिए चाहिए होता है? क्रॉनिक रीनल फेलियर के जो पेशेंट्स होते हैं, जो कि आयरन एब्जॉर्प्शन की नहीं होती, जिनको हम ओरल आयरन अगर दे भी तो उनका HB नहीं बढ़ता, तो उनको अक्सर औकात हम शरियान के जरिए IV आयरन देते हैं। तो क्रॉनिक रीनल फेलियर के एनीमिक जो मरीज हैं उनके लिए बेहतरीन चीज है। कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं कि जिनको प्रेगनेंसी के दौरान आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है, और उनको हम अगर आयरन सप्लीमेंटेशन कराएं, मुंह के जरिए अगर उनको आयरन दे, तो उनको गैस्ट्राइटिस और मुख्तलिफ किस्म के कब्ज के मसाइल और इस तरह के जो और मसाइल होते हैं हाजमे के हवाले से वो होना स्टार्ट हो जाते हैं, और हमें HB जितना जल्दी अचीव